Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 2nd of May 2023. 2 मई 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So, the video is very much important to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English. सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। सुप्रीम कोर्ट सेज इट कैन एंड वेट फॉर कॉन्सेंशुअल डाइवोर्स। ठीक है, कॉन्सेंशुअल डाइवोर्स क्या होता है? जो कि म्यूचुअल कंसेंट पे बेस्ड रहता है। ठीक है, इसका लंबे समय से वेटिंग चल रहा था, नाउ ये सारी चीजें अभी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट कैन यूज इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू ग्रांट डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इर्रिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इफ सेपरेशन इज इनविटेबल एंड डैमेज इम्पेरेबल। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज किया जाएगा डाइवोर्स को ग्रांट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां पर देखते हुए मिलेंगे। Supreme Court on Monday held that its extraordinary discretion under Article 142 of the Indian Constitution can be used to do complete justice for couple trapped in bitter marriages by granting them divorce by mutual consent। ठीक है, तो म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर उनको क्या मिलेगा? डाइवोर्स मिल जाएगा, जो भी कपल्स यहाँ पर बिटर मैरिज में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की। ओके, बहुत लंबे समय से एक्चुअली ये वेट हो रहा था इसके ऊपर कुछ डिसीजंस का, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लगभग 6 से 10 के आसपास, 12 महीने के आसपास लग चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें ये डिसीजंस हमें देखने को मिला। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दैट आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये जो पावर्स है इनका यूज किया जाएगा डाइवोर्स को ग्रांट देने में। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पेट्रोलिंग यूनिट्स, एंटी स्मोक गन्स, स्प्रिंकलर्स, सीएम अनवेल्स प्लान टू कर्व एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको पता है कि दिल्ली इज नोन फॉर पॉल्यूशन। ठीक है, दिल्ली एक्चुअली किस चीज के लिए जाना जाता है? पॉल्यूशन के लिए। ठीक है, लेकिन हम पिछले कुछ सालों के अगर हम डाटास को देखें तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, और ये गुड न्यूज है। ये क्या है? गुड न्यूज है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फॉग यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना ज्यादा पॉल्यूशन आप ये क्लियरली पिक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है, सो रिसेंटली यहाँ पर जो सीएम है उनके अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने प्लान्स को रिवील किया है कि हम एयर पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए कुछ यहाँ पर पेट्रोलिंग यूनिट्स यहाँ पर लगाएंगे, एंटी स्मोक गन्स लेकर आएंगे और स्प्रिंकलर्स का यूज करेंगे। ठीक है, केजरीवाल सेज देयर इज अ 30% रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन लेवल फ्रॉम 2016 टू 22। ठीक है, तो 2016 के अगर डाटास देखें और अब के जो डाटा देखें, ठीक है, 2022 का जो देखें, तो उसमें लगभग 30% का हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा इन द एयर पॉल्यूशन लेवल। ओके, सर्व एयर क्वालिटीज डेज हैव बीन डिक्रीज फ्रॉम 26 इन 2016 टू 6 इन 2022। ओके, गवर्नमेंट्स मेन फोकस इज ऑन कंट्रोलिंग डस्ट पॉल्यूशन। ठीक है, गवर्नमेंट का मेन फोकस किसके ऊपर है? डस्ट पॉल्यूशन के ऊपर मेन फोकस यहाँ पर। ठीक है, और आप सबको पता है कि देखिए दिल्ली एक्चुअली नोन फॉर द पॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। ओके, एक बहुत बड़ा सिटी है, हमारा कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पर अगर एयर साफ नहीं रहा तो लोग कैसे आएंगे? ठीक है, लोग कैसे आएंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे यहाँ पर सस्टेन करेंगे अपनी लाइफ को? ठीक है, उनकी लाइफ डेंजर है। देखिए, अगर हम दूषित हवा अपने अंदर में लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर हम सांस लेते हैं, दूषित हवा लेते हैं, ठीक है, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो सकता है। ठीक है, हमें बहुत सारी बीमारी आ सकती हैं। ठीक है, हमारे लंग्स, फेफड़े खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर मेन फोकस किया जा रहा है किसके ऊपर? डस्ट पॉल्यूशन के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर कुछ प्लान्स बताए इन्होंने। 70 इंटीग्रेटेड रोड स्वीपिंग मशीन्स एंड 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर्स टू बी प्रोक्योर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, 70 इंटीग्रेटेड रोड स्वीपिंग मशीन्स लिए जाएंगे और 250 से ज़्यादा यहाँ पर इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर्स लिए जाएंगे। ओके, 225 पेट्रोलिंग टीम्स ड्यूरिंग द डे एंड 159 टीम्स एट नाइट विल मॉनिटर डस्ट पॉल्यूशन एंड आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द कंट्री। ठीक है, तो जो डे टाइम पे जो पेट्रोलिंग टीम होंगी उनकी संख्या कितनी होगी? 225, और जो नाइट टाइम पे जो पेट्रोलिंग टीम होगा उसका संख्या कितना होगा? 160 के आसपास अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और ये क्या करेंगे? ये एक्चुअली जो डस्ट पॉल्यूशन है उसको मॉनिटर करेंगे और ऐसे जो सोर्सेस है जिसकी वजह से ये जो डस्ट पॉल्यूशन आ रहे हैं उसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारी
चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बनाया गया है प्लान्स के अंतर्गत। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, सो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा आपको। ओके, आजकल क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर में। ओके, इसकी वजह से मैं आपको देखने को मिलेगा कि 2-3 दिन से वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस में आपको पता है हिंदू में आज के डेट में थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज 80 इंडियंस अरेस्टेड ड्यूरिंग गैम्बलिंग रेड्स इन थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में भी आप देखेंगे यहाँ पर एक गैम्बलिंग का रेड पड़ा और उसमें लगभग 80 इंडियंस को अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कम पड़ गया, आप जाकर थाईलैंड में भी ये जो इंडियंस है वो अरेस्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, और इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो कि बहुत फेमस कंट्री है, डेवलपिंग स्टेज पे है। ठीक है, अब जाकर थाईलैंड में रेड्स पड़ रहे हैं और वहाँ पर जाकर आप देखेंगे कि 80 इंडियंस अरेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ यहाँ पर जगह बताए गए हैं, चिकोटी प्रवीण है। ठीक है, ये सारे जो हाई प्रोफाइल कैसीनो के ऑर्गेनाइजर्स हैं। ठीक है, ये एक यहाँ पर इनका प्रोफाइल बताया गया है, चिकोटी प्रवीण के नाम के, जो कि हाई प्रोफाइल कैसीनो ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर एक्चुअली रेड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ईडी के द्वारा इनको एक्चुअली अर्ली बुक किया गया था फ्रॉम तेलंगाना। ठीक है, और भी बहुत सारे वेरियस प्लेसेस है जिनको जहाँ पर रेड्स पड़ी हैं इन थाईलैंड। ठीक है, तो ये सारे आप यहाँ पर चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एडिटोरियल में दोनों ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ईजिली स्किप द एडिटोरियल सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो यू कैन ईजिली स्किप इट। ओके, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज को भी स्किप करेंगे आज हम। ओके, सो लेट्स मूव टू द 10th पेज। Government bans 14 apps in Jammu and Kashmir sites used by terror groups। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 14 ऐप्स को बैन किया है जम्मू एंड कश्मीर में। कहा है कि इन ऐप्स का यूज किया जाता है टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दैट अलाउ एनक्रिप्टेड मैसेजिंग्स। द लिस्ट ऑफ ऐप्स वाज डिटरमाइंड आफ्टर अथॉरिटीज एग्जामिन्ड मोबाइल फोन्स यूज्ड बाय डिटेन्ड ऑपरेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज़्यादातर आपके एप्लीकेशंस हैं वो किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, जो कि आपके एनक्रिप्टेड मैसेज को अलाउ करता है। ठीक है, एनक्रिप्टेड मैसेज वही होता है ना जो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होते हैं, उसी को हम एनक्रिप्टेड मैसेज कहते हैं। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ यहाँ पर ऐप्स का जिक्र किया गया है, जंगी हो गया। ठीक है, जंगी आप देख सकते हैं अनदर पॉपुलर प्राइवेट मैसेजिंग ऐप्स है जो कि एक्चुअली डाटा कलेक्ट नहीं करता है। ठीक है, दैट डज नॉट कलेक्ट यूजर फोन नंबर्स टू लेट देम रजिस्टर्ड इज ऑल्सो बैंड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, क्रिपवाइजर हो गया, बी चैट हो गया। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर एक्चुअली जो ऐप्स हैं उसके नाम दिए गए हैं, कुछ कुछ ऐप्स के, वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्रिपवाइजर हो गया, बी चैट हो गया, आपका रिकमी हो गया। ठीक है, जो कि अमेजॉन वेब सीरीज है, ये इसके द्वारा ओन किया गया है रिकमी। ओके, उसके बाद बिराई हो गया। ठीक है, बिराई हो गया, आप ये देख सकते हैं। ओके, और भी यहाँ पर वेरियस है। ठीक है, नैंड बॉक्स हो गया। ठीक है, तो ये जो ऐप्स है इनको बैन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्लियर कट नाम लिखा हुआ है, ये देखिए, थ्रीमा, जंगी, क्रिपवाइजर, बी चैट, ब्रायर आर सम अदर इंपॉर्टेंट ऐप्स दैट हैज बीन बैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो 14 इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ आपको मैं बता दूं कि टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा यूज किया जाता है फॉर द कम्युनिकेशंस। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया लीड्स इन लॉन्ड्रिंग रशियन ऑयल्स एंड सेलिंग टू एक्सपोर्ट सेलिंग टू यूरोप रिपोर्ट्स। ठीक है, सो प्राइस केप कोalition countries have increased import of refined oil products from India, China, Turkey, UAE, Singapore that have become the largest importer of Russian crude, says Finland-based group, thereby circumventing the sanction। ठीक है, तो आप सभी को पता है आज के डेट में हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में परचेज कर रहे हैं क्रूड ऑयल, किससे, रशिया से। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि रशिया हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन आ जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट हम इंपोर्ट करेंगे ऑयल को रशिया से। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैरल्स आ रहे हैं रशिया से और ये फिगर्स है आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे। ओके, जापान टू ट्रेन 1000 इंडियन इंजीनियर्स फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ठीक है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर 1000 इंडियन इंजीनियर्स को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा जापान के द्वारा। ठीक है, ये यहाँ पर एक्चुअली कहा गया। ठीक है, एज मेनी एज 1000 इंडियन इंजीनियर्स विल बी ट्रेन्ड बाय जापानीज एक्सपर्ट बिफोर स्टार्टिंग वर्क्स ऑन हाई स्पीड रेल ट्रैक्स
सिस्टम फॉर द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उससे पहले यहाँ पर उनको जापान में ट्रेनिंग मिलेंगी और यहाँ पर कुछ टेक्नीशियंस होंगे वो यहाँ पर इनको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, और सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ अनदर बैच ऑफ 186 इंडियन बैक टू होम फ्रॉम सूडान। ठीक है, सूडान से आप देखेंगे कि जो इवैक्यूएशन की प्रोसेस है अंडर ऑपरेशन कावेरी, ये बहुत तेजी से यहाँ पर रन किया जा रहा है। ओके, और अब तक आप देखेंगे कि 2140 लोगों को यहाँ पर वापस लेकर आया जा चुका है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वायलेंस है जो कि बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है इन द कैपिटल ऑफ सूडान। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इनॉग्रल एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी फ्रॉम टुडे। ठीक है, तो आज से इंडिया और एशियान्स के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगा। इनॉग्रल सेशन आज आपको देखते हुए आप मिलेंगे। ठीक है, सो एशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और इंडिया के बीच में ये एक मिलिट्री कॉपरेशन मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ओके, आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AIME इट्स सेट टू बिगिन ऑन ट्यूसडे विच वॉर गेम्स वॉर इन साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी में ये सारी चीजें आपको होती हुई देखने को मिलेंगी। ठीक है, इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेटिंग में आपको बता दूं INS सतपुरा और दिल्ली विद रियर आर्माइडल गुरचरण सिंह आपको इसके अंदर देखेंगे कमांड करते हुए। ठीक है, और ये आपको होता हुआ कहाँ मिलेगा? ठीक है, एक्चुअली अराइव्ड एट सिंगापुर ऑन 1 मई। ठीक है, तो पहले 1 मई को यहाँ पर सिंगापुर में ये अराइव कर चुके हैं। ठीक है, फॉर द इनॉग्रल सेशन। ओके, और इसमें एक्चुअली देखिए सीमलेस ऑपरेशंस के बात की गई है। ठीक है, इससे क्या होगा? इंटरऑपरेबिलिटी भी बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, आप मैं बता दूं कि सीमलेस ऑपरेशंस की बात की गई है। ठीक है, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारे एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, हम दूसरों से क्या करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हार्बर फेज है। एक्चुअली ये शेड्यूल किया जा रहा है कहाँ पर? चंगी नेवल बेस में, जो कि कब से कब तक होगा? 2 मई से 4 मई तक होगा। और सी फेज इसका कब से होगा? फ्रॉम 7 मई टू 8 मई। ठीक है, साउथ चाइना सी में इसका सी फेज होगा और हार्बर फेज कहाँ होगा? चंगी नेवल बेस पे होगा 2 से 4 मई के बीच में। ठीक है, ये अभी आपको याद रखना है। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो आपको ये याद रखना है कि इनॉग्रल एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज होने वाला है। ठीक है, आज से। ओके, इसका इनॉग्रल सेशन आपको देखने को मिलेगा आज से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, आप देख सकते हैं रशियन मिसाइल की वजह से यूक्रेन में लगभग 34 लोग इंजर्ड हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी लोगों की यहाँ पर डेथ्स भी हो रखी है। तो अभी हम यही मनाएंगे कि जल्द से जल्द हो सके ये वॉर ख़त्म हो जाए और लोग यहाँ पर शांति की तरफ बढ़ें। ठीक है, सो ये हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, बिजनेस सेक्शन में यहाँ पर आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, ट्रेड पैक्ट लिफ्ट इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2023 एक्सपोर्ट टू UAE टू $31.3 बिलियन। ठीक है, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू UAE हैव बीन ग्रोन ऑलमोस्ट 12% इन 2022-2023। ठीक है, 2022-23 के अगर आप डाटा देखें तो इंडिया और UAE बहुत ही ज़्यादा अच्छा अमाउंट में एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट इंडिया UAE का बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, हमने UAE को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया है। ठीक है, लगभग 12% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। ठीक है, टू हिट 31.3 बिलियन, मोर दैन डबल 5.3% ग्रोथ इन इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट में लगभग 5.3% का हमें ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, ड्यूरिंग द CEPA। ठीक है, CEPA यहाँ पर उसके दौरान मैं आपको बता दूं कि क्या है, द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड्स मई 2022 टू मार्च 2023 बायलैटरल ट्रेड increased from 67.5 billion a year earlier to 76.9 बिलियन, एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 14%। ठीक है, तो यहाँ पर 14% का इंक्रीज हमें देखने को मिला। ठीक है, तो इंडिया और जो UAE के जो रिलेशंस है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं और इंप्रूव भी होते जा रहे हैं बहुत तेजी से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड के टर्म्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर UAE और इंडिया के बीच में FTA भी हो रखा है, जिसकी वजह से ट्रेड पे एक बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ स्पोर्ट्स सेक्शन में आप सभी को पता है IPL की तरफ से न्यूज। ओके, सो और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।